हरिओम। ओम गणेश। शिव स्वरोदय ज्ञान के आज के 5वें भाग में जहाँ से बहुत ही तात्विक, वैदांतिक, सात्विक, यौगिक या शास्त्रोक्त जो भी हम शब्द का प्रयोजन कर सकते हैं, वह अब सारा जो ज्ञान है वह शिव जी ने माता उमा जी को दिया था, अर्थात पार्वती मैया को श्रवण करवाया था। और पिछले 4 भागों में जहाँ तक आपने देखा होगा, थोड़ा समझा भी होगा, और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि उस विषय में कहीं पर भी आपको कोई भी संदेह है तो आप उसी वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। मैं प्रयत्न करूंगा कि उस विषय में आपको सरलता से बहुत ही संक्षिप्त में उत्तर देकर समझा पाऊं। अब आज के 5वें भाग से जो शुरू होने वाला है, जो यह एक प्रकार का अद्भुत, उत्तम एवं श्रेष्ठ विषय, और वो 5वें भाग में क्या होगा कि चंद्र और सूर्य स्वर जैसे चलता है, अर्थात जब चंद्र नाड़ी चलती है, सूर्य नाड़ी चलती है, रात्रि को दिन में कौन सी नाड़ी चले और किस बार, जैसे रविवार हो, सोमवार हो, मंगलवार हो, बुधवार हो, इन सारे दिवसों में कौन सी नाड़ी चले तो शुभ है, अशुभ है, मतलब इत्यादि इत्यादि बहुत सारी चीज़ें जो आज इस विषय और वीडियो में मैं आपको श्रवण करवाऊंगा। मैं आचार्य आनंद पाठक, कर्मकांड में आनंद पाठक में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटे का चिन्ह दबाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे लिखा है कि शशांकम वारयद्रात्रो दिवा वारय भास्करम इत्यभ्यसरतो नित्यम स योगी नात्र संशय। रात्रि काल में चंद्र का जब स्वर चलता है, जो लेफ्ट हैंड साइड की नाड़ी है नाक की, तो वो अगर रात्रि काल को चलती है, या उसको मैं सरल भाषा में समझाऊं कि सोने से पहले अगर आपकी लेफ्ट साइड की चंद्र की नाड़ी चल रही है और अगर आप सो जाते हैं या नींद आ जाती है तो ये सर्वोत्तम माना जाएगा। उसी प्रकार से रात्रि में अगर सूर्य की नाड़ी चल रही है और आप सोने का प्रयत्न करेंगे तो शारीरिक बहुत प्रकार की दिक्कतें होगी, मन में अशांति होगी, उद्वेगता आदि होगी। तो अब अगर सूर्य की नाड़ी चल रही है और सोना है या नींद आ रही है तो फिर उसको चेंज कैसे करें, ये सारे भी अगर आपके मन में प्रश्न आएंगे ये सुनने के बाद, तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि थोड़ा धैर्य रखेगा, सारी चीज़ें धीरे धीरे करके आगे आएगी कि कैसे स्वर को चेंज कर सकते हैं। तो कहने का मूल तात्पर्य है कि सोने से पूर्व अगर आपकी लेफ्ट हैंड साइड की, बाई साइड की नाड़ी चल रही है, चंद्र की जो है वो सर्वोत्तम है, क्योंकि रात्रि काल में चंद्र उदय होता है और चंद्र का हमारे मन और नींद से, पानी से, शरीर में बहते हुए जितने भी लिक्विड या प्रावाहिक स्वरूप में जो भी द्रव्य है उससे सीधा संबंध है, और उसी प्रकार से नाड़ी का भी है। लेकिन उससे विपरीत अगर सूर्य नाड़ी चल रही है तो वह कंट्रोल कैसे किया जाए, उसको चेंज कैसे किया जाए, उसी के विषय में भगवान कहते हैं कि इत्यभ्यसरतो नित्यम सयोगी नात्र संशय। योगी भी जो लोग हैं वो भी इसी को समझने में लगे हुए हैं। उस नाड़ी को रात्रि काल में कैसे चेंज किया जाए वो यौगिक रूप से अभ्यास भी करते हैं। फिर कहा है कि सूर्येण बध्यते सूर्यश्चंद्रेण च बध्यते यो जानाति क्रियामेतम त्रैलोक्यम वंश गंक्षणाद। सूर्य के स्वर से सूर्य, चंद्र के स्वर से चंद्र बंद होते हैं, मतलब जब सूर्य का स्वर चलता है तो उसको कैसे बंद करना है वो सूर्य के ही स्वर से किया जाएगा जो दाई साइड से होता है। चंद्र का जब स्वर चल रहा है बाई ओर से, उसको कैसे, किस समय पर आप बंद करना चाहते हो तो वो उसी से बंद होगा। और इस क्रिया को जो जान लेता है वह सभी को वश में कर सकता है, मतलब उसके प्रति आकर्षित शक्ति जो होती है वो सबके द्वारा या सबके लिए काफ़ी बढ़ जाती है। फिर कहा है कि चंद्रमा के स्वर में अगर सूर्य का उदय हो जाए और सूर्य के स्वर में अस्त हो जाए तो वो जो समय होता है वह अनेक गुणों से या अनेक गुणों के समूह से उत्पन्न होता है जो विपरीत होने के कारण त्याग करना चाहिए। अब इसको कैसे समझेंगे कि मानिए आपको कोई ऐसा अशुभ या शुभ कार्य, शुभ अशुभ नहीं लेकिन शुभ कार्य करना है। अब शुभ कार्य करने के लिए जब चंद्र की नाड़ी चलती है तो शुभ कार्य उसमें करने से सिद्ध होता है। ये शायद मैंने आपको दूसरे भाग में श्रवण करवाया था। अब उस समय पर अगर चंद्र की जगह पर सूर्य की नाड़ी चल रही है तो फिर वो विपरीत होगा, और सूर्य की नाड़ी के अंदर चंद्र की नाड़ी चल रही है, मतलब विपरीत, मतलब जिस समय पे ये नाड़ी चलनी चाहिए उस समय पे ये चल रही है, जिस समय पे ये नाड़ी चलनी चाहिए इस समय पे ये चल रही है, चंद्र सूर्य, सूर्य चंद्र। तो उस समय पर अगर कोई आप शुभ कर्म करते हैं तो वो विपरीत परिणाम देते हैं। तो उस समय पर कहा है कि गुणसंगता विपरीतम विवर्जयत, अर्थात उस समूह को, उस शुभ कर्मों का उस समय त्याग करे। फिर आगे भगवान कहते हैं, अब जो अच्छी शुरुआत हो रही है कि गुरु शुक्र बुधेन्दूनम वासरे वाम नाड़िका
सिद्धिदा सर्व कार्येषु शुक्ल पक्षे विशेषतः। शुक्ल पक्ष के अंदर गुरुवार, शुक्रवार, बुधवार और सोमवार, इन 4 दिवसों में अगर वाम नाड़ी चल रही है अर्थात चंद्र की नाड़ी चल रही है और उसमें अगर आप कोई शुभ कर्म करते हो तो वह सर्व सिद्धियां देने वाला ही होगा या देने वाला ही होता है। इन 4 नाड़ियों में जब आप प्रातःकाल उठते हो और चंद्र की ही नाड़ी चल रही है और उस प्रकार से गुरुवार, शुक्रवार, बुधवार और सोमवार इससे आपके दिवस का आरंभ होता है, तो उस दिन अगर आप चंद्र की नाड़ी जब चल रही है उस समय पे शुभ कर्म का आरंभ करोगे तो वो आपके लिए सर्व कार्य सिद्धि वाला होगा। ये सरल भाषा में आपको बताया। अब उसी प्रकार से अर्कांगार कसौरीणम वासरे दक्षनाड़िका स्मर्तव्याचर कार्येषु कृष्ण पक्षे विशेषतः। और रविवार, मंगलवार और शनिवार में अगर दक्षिण नाड़ी का स्मरण आपको करना चाहिए और अगर उसमें भी कृष्ण पक्ष चल रहा हो, रविवार है, शनिवार है, मंगलवार है, तो यह जो सूर्य नाड़ी है उसका अवश्य स्मरण करके कोई कार्य करना चाहिए। अब इसको सरल भाषा में कैसे समझे, तो मानिए रविवार है, मंगलवार है और शनिवार है। पिछले भाग में मैंने आपको श्रवण करवाया था जो भगवान ने कहा था कि जब सूर्य की नाड़ी चल रही हो उस समय पे क्रूर कर्म करने से आपको सफलता मिलेगी। अब आप ये 3 दिन देखिए और 3 ग्रह देखिए। अब ये 3 दिन और ग्रह जैसे सूर्य अर्थात रविवार, मंगलवार, शनिवार, अब इसको हम क्रूर ग्रह के स्वरूप में नहीं बोलेंगे, लेकिन ये ग्रह उग्र तो है, उग्र होने की वजह से क्रूरता भी बनेगी। इन्हीं 3 ग्रहों की जब कुंडली में युति होती है, सूर्य शनि, शनि मंगल, शनि सूर्य, ज्वालामुखी योग, श्रापित योग, अंगारक योग, मतलब ये जो उग्र वाले जो योग होते हैं वो इन्हीं 3 ग्रहों से होते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि जब इन 3 ग्रहों में या इन 3 दिनों में अगर कोई कार्य आप करते हो, मजबूरीवश करना चाहते हो, तो सूर्य नाड़ी का आपको अवश्य स्मरण करना चाहिए। अब स्मरण का मतलब क्या हुआ कि मतलब क्या सूर्य का मंत्र जापिए, नहीं, उस समय पे आपको ये प्रयत्न करना चाहिए जब आप इन 3 दिवसों में से कोई एक दिवस कोई कर्म करना चाहते हो, शुभ कर्म, तो प्रयत्न ये करना चाहिए कि उस समय पे अवश्य आपकी ये दाई और की सूर्य नाड़ी एटलीस्ट एक बार जागृत हो जाए, मतलब वो चलनी शुरू हो जाए। और वो जब चले तब इन रविवार, मंगलवार, शनिवार के दिन शुभ कर्म का आरंभ करें। फिर एक बार कर्म आरंभ कर लेने के बाद नाड़ी कभी भी चेंज हो वो दिक्कत नहीं है। कर्म जब आरंभ किया जाता है तब कौन सी नाड़ी चल रही है ये समझना चाहिए। और उसमें भी क्या कहते हैं भगवान, कृष्ण पक्ष विशेषतः जब आप ऐसे कोई कर्म कर रहे हो, जैसे मानो कि शत्रु बाधा निवारण हेतु आप कोई प्रयोग कर रहे हो, कोई कोर्ट कचहरी से क्षेत्र से रिलेटेड कोई प्रयोग कर रहे हो, तो उसमें ये नियम लागू होता है कि कृष्ण पक्ष के ही रविवार, मंगलवार, शनिवार और उसमें भी सूर्य नाड़ी, अगर आप उस समय पे वो कार्य करोगे आपके कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ये सरल है। फिर आगे क्या कहा है कि प्रथमं वहते वायुर्द्वितीयं च तथा अनलः, तृतीयं वहते भूमि, चतुर्थम वारुणी वहेद। प्रथम वायु तत्व जो है वह बहता है, दूसरा अग्नि तत्व बहता है, तीसरा भूमि तत्व, चौथा वरुण तत्व और पांचवा आकाश तत्व बहता है, मतलब बहता है। अब वो क्या है कि जो हमारे शरीर में जब यह प्राणवायु या दोनों नाड़ियाँ 1 बाय 1 एक के बाद एक जब बहती है सांसों के स्वरूप में, तो उसमें ये पंच तत्व होते ही है। वो जैसे हम बेसिकली भी जानते हैं कि पंच तत्व में से ही हमारा जन्म होता है, विलीन भी हम पंच तत्व में होते हैं, लेकिन नाड़ियों के साथ जो संबंध है वो जस्ट यहाँ से अभी प्रकरण शुरू हो रहा है। फिर कहा है कि अहोरात्रस्य मध्ये तो ज्ञेया 12 संक्रमा वृष कर्कट कन्याली मृग मीना निशा करें। रात्रि काल के और दिवस के चंद्र और सूर्य की 12 संक्रांति जो है वह रात्रि काल में जो स्वर चल रहा है या रात्रि काल में जो नाड़ी चल रही है, तो पूरी रात्रि काल के यहाँ पर उसको डिवाइड भी किया गया है 2.5 घटी का। पहले के समय में क्या था, घटी होता है। अब उस घटी को आप मिनटों में या घंटों में आप उसको कन्वर्ट करके अपने आप वो देख सकते हो, क्योंकि हर एक के शरीर की प्रकृति के अनुसार वो नाड़ी चलती है और हर एक का उठने का प्रातःकाल समय भी अलग होता है। तो यहाँ पर अगर मैं पर्टिकुलर कोई आपको मिनट या कैलकुलेशन दूंगा, फिर वो कुछ लोग होते हैं जो पकड़ लेते हैं कि आपने ऐसा ही बोला था, लेकिन कभी कभी सामान्य अपना जो एक होता है कॉमन सेंस वो भी यूज़ करना होता है। तो मूल रूप से ये मानिए
कि पूरी रात्रि काल में जब मनुष्य सोने जा रहा है उस समय पर अगर चंद्र की नाड़ी आपकी चल रही है तो जो शुभ है। तो अब उसको क्या कहा है कि ढाई घटी जिसे घटिका कहा जाता है। तो उसके अनुसार प्रातः काल तक जो चंद्र और सूर्य की 12 संक्रांति होती है वह इस शिव स्वरोदय ज्ञान में मनुष्य को समझना चाहिए। मतलब पूरी रात्रि को 12 से डिवाइड किया है, जैसे 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा या फिर 30 मिनट 30 मिनट 30 मिनट, मतलब 6 घंटा है। सरेराश रूप से अगर आप सरली भाषा में समझे तो 6 घंटों को आधे आधे घंटों में अगर हम डिवाइड करें तो 6 गुना 2 मतलब 12 हो गया। तो 12 जो सूर्य की संक्रांति है उसको रात्रि काल में समझना चाहिए शिव स्वरोदय ज्ञान के अनुसार। और उसमें भी क्या लिखा है कि वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन यह संक्रांति जो है वह चंद्रमा की है। सरल भाषा में अब आपको मैं समझाऊं कि रात्रि काल में जब हम सोने जाते हैं, नींद लेने जाते हैं, तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही श्लोक में आया कि रात्रि काल में अगर चंद्र नाड़ी चल रही है और मनुष्य सो जाएगा तो वो उसके लिए काफ़ी शुभ है। अब मनुष्य की जो नींद होती है, अभी आप देखिए यहाँ पर विज्ञान भी क्या कहता है कि 6 से 7 घंटे तक की नींद मनुष्य के लिए काफ़ी आवश्यक है और इतनी तो इनफ है। अब यहाँ पर ये भी भगवान भी कहते हैं कि 6 घंटे आप सो, 1 घंटे को डिवाइड करो 30 मिनट में, तो मतलब 6 घंटे अगर आप 30-30 मिनट को डिवाइड करोगे तो 12 उसके भाग हो जाएंगे। तो यह जो 12 भाग है उसको आप संक्रांति के स्वरूप में जाने। उसमें भी भगवान ने क्या कहा है कि रात्रि काल की जो संक्रांतियाँ है उसमें वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन यह संक्रांति जो है वह चंद्रमा की संक्रांति है। और उसी प्रकार से जब नाड़ी चेंज होती है, मानो कि चंद्र नाड़ी में आप सो गए लेकिन वो कंटिन्यू 6 घंटे तक नहीं चलेगी, नाड़ी चलने का जो समय होता है वो सारी चीज़ें आएगी। तो मानिए कि सूर्य के भी जो बाकी के हम अगर उसमें 30-30 मिनट जो हमने डिवाइड की है उसको काउंट करें तो सूर्य की भी बाकी जो संक्रांति है वो क्या है, तो मेष, सिंह, कुंभश्च, तुला च मिथुनम धनु। मेष, सिंह, कुंभ, तुला, मिथुन और धन यह जो संक्रांति है वह सूर्य भगवान की संक्रांति रात्रि काल में मनुष्य को जानना चाहिए। अब दिशा के अनुसार क्या है कि तिष्ठेत पूर्वोत्तरे चंद्रो भानु पश्चिम दक्षिणे दक्षिणाड़िया प्रसारे तो न गच्छेद्याम्य पश्चिमे। पूर्व और उत्तर में चंद्रमा का निवास माना गया है, पश्चिम दिशा और दक्षिण दिशा में सूर्य का निवास माना गया है। तो दक्षिण नाड़ी का जब प्रवाह स्वर होता है तब दक्षिण और पश्चिम में नहीं जाना चाहिए। अब इस चीज को सरलता से समझिए कि पूर्व दिशा में और उत्तर दिशा में चंद्रमा का नाड़ी के स्वरूप में निवास रहता है, उसी प्रकार से विपरीत पश्चिम दिशा में और दक्षिण दिशा में जहाँ जो क्रूर कर्मों की दिशा मानी गई है उस दिशा में सूर्य की नाड़ी बहती है। अब जब सूर्य की नाड़ी बहती है तब दक्षिण और पश्चिम दिशा में जाने से बचना चाहिए। अब मानिए कि किसी को जाना ही पड़े, मतलब मानिए एक छोटा सा एग्जांपल दूं, घर से जब आप पहले घर से बाहर निकल रहे हो तब मानिए आपकी सूर्य नाड़ी चल रही है, दाई ओर की नाड़ी चल रही है। अब दाई ओर की सूर्य नाड़ी जब चल रही है और आपको अपने घर से पश्चिम या दक्षिण दिशा में ही जाना है, वैसे अगर टाल सके तो टालिए, मत जाइए, लेकिन जाना पड़ेगा तो आप क्या करेंगे, थोड़ी देर रुकिए और उस नाड़ी की दिशा को चेंज कीजिए। अर्थात जो सूर्य नाड़ी चल रही है उसको फिर थोड़ा सा जो एक यौगिक प्रक्रिया है आगे आएगी, वो सीखने के बाद आपको क्या करना है कि सूर्य नाड़ी को बंद करके चंद्र नाड़ी को जागृत करें। और चंद्र नाड़ी जब शुरू हो जाए, 2-5 मिनट की ही बात होती है, उसके बाद उस दिशा में चाहिए, अन्यथा उस दिशा में नहीं जाना चाहिए। उसी प्रकार से कहा है कि जब चंद्रमा की नाड़ी चल रही हो अर्थात बाई ओर की नाड़ी जब चल रही है तो पूर्व और उत्तर दिशा में जाने से बचना चाहिए। तो जिस समय पर जो नाड़ी चल रही हो उस दिशा में जाने से बचना चाहिए। अब इसका क्या आगे लिखा है कि अगर आप इसके विरुद्ध जा रहे हो तो शत्रु का भय उत्पन्न होगा। और कभी कभी ये होता है कि कुछ ऐसे कर्मों के लिए इंसान जाते हैं जो कभी वापस आते ही नहीं है। और यहाँ पर लिखा है
कि वामाचार प्रवाहे तो न गच्छेत पूर्व उत्तरे परिपंथी भयम तस्य गतो सौ न निवर्तते। जो गया है वो वापस ही नहीं आएगा, या कुछ अशुभ होकर आएगा या अशुभ लेकर आएगा, तो ये याद रखिएगा। फिर तत्र तस्मान्न गंतव्यम बुधैः सर्वहुतैः शिवैः तदा तत्र तु संयाते मृत्युरेव न संशयः। अर्थात अगर कोई हितेच्छु है तो उस समय पर जो अभी नाड़ी बताई उस दिशा के अनुसार उस दिशा में मनुष्य को निसंदेह नहीं जाना चाहिए। अगर कोई मनुष्य शुभ चिंतक है, जैसे मानिए कि जिसको इस विषय का ज्ञान है वो बोलेगा कि अभी थोड़ी देर रुक जाए ना, कभी कभी वो होता है ना कि जब इंसान सीखता है तो अभी ज़्यादा हम पढ़ लिख चुके हैं तो कुछ कुछ चीज़ों में हम संदेह ज़्यादा करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, पहले के ज़माने में ये था वो था। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें में हम मानते हैं कि ये था वो था, लेकिन अभी भी कुछ रहस्य ऐसे हैं जिसके ऊपर हम संदेह या उंगली नहीं उठा सकते। और वो कहते हैं ना कि बिना ना माने फिर अपने मनमानी करना तो उसका परिणाम बहुत ही भयंकर होता है। और यहाँ पर उसी संदर्भ में कहा है कि कोई आपका हितेच्छु है, आपको बोल रहा है कि अभी ये कार्य मत कीजिए, अभी आप इस दिशा में मत जाइए। अगर आप जाते हो तो क्या लिखा है, मृत्यु रेवन संशयः, निसंदेह उसकी मृत्यु होगी। अब मृत्यु का आज के समान जमाने के साथ अगर आप उसका अर्थ तात्विक रूप से निकालें तो अशुभ ही होगा, शुभ नहीं होगा, ये मान के चलिए। फिर क्या लिखा है कि जो शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन सूर्य प्रवाह में चंद्र बहते हैं तो वो पुरुषों के लिए लाभदायक होता है और उस समय सौम्य कार्य करने से जीवन में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होती है। अब ये क्या है कि जब शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि होती है उस समय में अगर सूर्य के प्रवाह में चंद्र बहते हैं तो वह पुरुषों के लिए लाभदायक है। अर्थात सूर्य की जब नाड़ी हो उस समय में चंद्र की नाड़ी चल रही है तो उस कार्य में जो भी उस समय में जो भी कार्य किया जाए तो वह पुरुषों के लिए लाभदायी होता है। उसी प्रकार से जिस समय पर सूर्य उदय होने में या सूर्य उदय में सूर्य और चंद्रमा के उदय में चंद्रमा का स्वर चल रहा है तो वह सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। इसे सरलता से समझाओ कि जब आप सुबह उठे उस समय पर सूर्य उदय के समय आपकी सबसे पहली नाड़ी सूर्य की चल रही है और रात्रि काल में सूर्यास्त हो जाने के बाद संध्या काल की बात है कि संध्या काल में भी जब आप अगर नोटिस करें कि चंद्र का उदय हो रहा है उसके आसपास अगर आपकी चंद्र की बाई ओर की नाड़ी चल रही है और उस समय में आप कोई कार्य करते हो तो वह सर्व कार्य आपके निसंदेह सिद्ध ही होंगे। फिर लिखा है कि चंद्र काल यदा सूर्य सूर्यश्चंद्रोदये भवेत् उद्वेगः कलहो हानि शुभम सर्वम निवारयेत। जिस समय में चंद्रमा का समय हो और उसमें सूर्य और सूर्य का समय हो उसमें चंद्र हो तो फिर घर में क्लेश होगा, उद्वेग होगा, मानसिक अशांति होगी, मनुष्य को हानि होगी और सकल शुभ जो होगा ना वो सर्वस्व विनाश होगा। अर्थात कहने का तात्पर्य जैसे अभी जो उदाहरण दिया कि अगर आप सुबह उठ रहे हो और सूर्य की नाड़ी की वजह सूर्य उदय के समय चंद्र की नाड़ी चल रही है और आपने ऐसा कोई काम किया, संध्या काल के समय चंद्र उदय हो रहा है, चंद्र की नाड़ी के अलावा आपकी सूर्य की नाड़ी चल रही है और उस समय में आपने ऐसे कोई काम किए तो वो आपके लिए सिर्फ दुखदायक ही होंगे। यह इसका एक सरल तात्पर्य है। अब क्या है, फिर कहा है कि जो बुद्धिमान मनुष्य होते हैं वह सूर्य के प्रवाह में अर्थात जब सूर्य की नाड़ी चल रही हो उस समय में अगम्य वस्तु का ज्ञान निश्चय पूर्वक कहता है और जब चंद्रमा की नाड़ी चल रही हो उस समय पे उसको फल प्राप्त होता है। लेकिन चंद्रमा की नाड़ी जब चल रही हो उस समय पे किसी को वह ज्ञान देता नहीं है और ना ही देना चाहिए, अन्यथा उसको सामने वाले को वह ज्ञान पचित नहीं होगा, पचेगा नहीं। जैसे क्या है कि अगर कोई मानिए कि आप कोई कथा श्रवण कर रहे हो, आपको कोई उपदेश दे रहा है, आपको कोई मार्गदर्शन दे रहा है, एक प्रकार से अगर कहे गुरु शिष्य के संबंध की बात है कि जब कोई गुरु आपको शिष्य के स्वरूप में कोई मार्गदर्शन या कुछ कह रहा है, बता रहा है, अगर उस समय पर सूर्य की नाड़ी होगी तब ही वो कहेगा तो वो आपके लिए अर्थात गुरु के लिए भी कल्याणदायी होगा, शिष्य के लिए भी होगा। लेकिन अगर उससे विपरीत अगर कहेगा तो वो दोनों के लिए अशुभ रहेगा। और इसीलिए कभी कभी गुरु या कभी कभी आपके जो मार्गदर्शक होते हैं वो सरलता से सहजता से सारी चीज़ें जैसे अभी आपने पूछ लिया तो अभी के अभी आपको कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि जो सही में सच्चे गुरु है उनको सब पता है कि मुझे अपने किस शिष्य को या अपने जो भी हितेच्छु है या अपने जो भी लोग हैं उनको किस समय पर मुझे क्या कहना है ताकि
उनको भी नुकसान ना हो और स्वयं को भी नुकसान ना हो और हमारे शास्त्र रूपी विद्या को भी किसी न किसी प्रकार से इनडायरेक्टली नुकसान ना हो। इस प्रकार से इस शिव स्वरोदय ज्ञान का प्रयोग किया जाता है। तो आज के इस भाग में आपने ये सारा सब सुना। आने वाले छठे भाग में स्वर विपर्यासे फलम, जो प्रकरण नया शुरू होगा कि स्वर विपर्या से जो फल प्राप्त होता है वह मैं आने वाले छठे भाग में आपको श्रवण करवाऊंगा। लेकिन जो लोग यह श्रृंखला पूर्ण रूप से देख रहे हैं, वो समझ भी रहे हैं, सीख भी रहे, हमें व्हाट्सएप में मैसेज भी कर रहे हैं और वीडियो के कमेंट बॉक्स में तो आप सब वो पढ़ते ही होंगे कि सबकी कमेंट्स भी हैं। तो मैं अपेक्षा रखता हूं कि यह आपके लिए काफ़ी लाभदायी होगा, इसका भी आप लाभ लोगे। फिर भी मैं कहता हूं कि अवश्य यह आप देखिए, आपको विषय वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह अवश्य दबाइएगा। अभी यह पूरी श्रृंखला शुरू ही रहेगी और मैं बहुत जल्द धीरे करके पूर्ण करूंगा, क्योंकि उसको समझना, सीखना, प्रैक्टिकली अप्लाई करना भी संभव इतना सरल नहीं है। तो अवश्य ही देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, जय सिया राम, जय हनुमान।